हर इंसान के साथ ऑब्जेक्शन होते हैं, हमारे साथ हमें मुश्किलात भी आती हैं, हमें बहुत सारे फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। डिफरेंट तरीके से हमारे साथ मुश्किलात आती हैं और हमें उन्हें किस तरह हैंडल करना है, सबसे पहले तो हमें खुद को परफेक्ट करना है। खुद को हमने इस काबिल बनाना है, इतना नॉलेज हमने हासिल करना है अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कि हमसे कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन करे, तो हम इज़िली उसका रिस्पॉन्स कर सकें। हमारा ये सीन ना हुआ हो कि हमारे फेस के जो वो मतलब खुद का ही सीन ऐसे हो कि हम काँप रहे हों, हमें कुछ समझ ही ना आ रही हो कि हम इसका कैसे रिस्पॉन्स करें। सबसे पहले तो आपने खुद को परफेक्ट करना है, खुद को इस काबिल बनाना है कि हम किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन करता है तो हम इज़िली उसका रिस्पॉन्स कर सकें, इज़िली उसे बता सकें। हमें अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हर चीज़ क्लियरली होनी चाहिए। तो वो हमें कैसे होगी कि जब हम सेशन में आया करेंगे, सेशन प्रॉपर तौर पे अटेंड किया करेंगे। देखें, अब आपके पास कोई ऐसा मेंबर आता है, वो आपने डीलिंग का तरीका सीखा हुआ है। बस आपको डीलिंग का पता है कि ये जी इस तरह मेरे पास मेंबर आएगा, मैंने इस तरह उसे डील करना है, इस तरह से उसको रिस्पॉन्स करना है। अब वो आपके पास आता है तो आपके पास बाज़ लोग होते हैं, उन्हें नॉलेज होता है पहले से ही, कुछ कुछ चीज़ें उन्हें पता होती हैं इस फोर्सेज के बारे में, क्योंकि उनको बाज़ लोगों ने पहले ज्वाइन किया होता है, तो वो आपसे स्लॉट की वर्किंग वगैरह पूछने लग जाते हैं। तो क्या आप खामोश हो जाएँगे या फिर आप अपने अपलाइन से राब्ता करेंगे? जितनी देर आप अपने अपलाइन से राब्ता करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई अब मुझे ये मुश्किलात आ रही हैं, अब मैं क्या करूँ? अब मैं किस तरह से इसे हैंडल करूँ? जी, वो तो मुझसे स्लॉट की वर्किंग पूछ रहा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सेशन में आएँगे, आप प्रॉपर तौर पे सेशन अटेंड करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से मुझे गाइड किया जा रहा है, किस तरह से स्लॉट की वर्किंग है, तो फिर ही आप उसे गाइड कर पाएँगे। जब तक आप नॉलेज नहीं रखेंगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप दूसरों को क्या बताएँगे? उसने कहना कि भाई ये तो खुद सोया हुआ है, इसने मुझे क्या जगाना है, इसने मुझे क्या बिज़नेस देना है, क्या इसने मुझे सिखाना है? तो मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमने ये नहीं करना कि हम छोड़ जाएँ, बस जी हमारा काम खत्म हो गया। हम हार नहीं मानते, क्योंकि हार मानने से कुछ भी नहीं होता है। अगर नुकसान होना है तो वो हमारा होना है, किसी का कुछ नहीं जाना। उसने पैसे ज़ाया होंगे, आपके होंगे, किसी को क्या जाना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन फर्स्ट जो मेंबर क्वेश्चन करता है, क्योंकि जितने भी मेंबर हमारे पास आने हैं, हमने किसी का माइंड तो नहीं पढ़ा हुआ कि उसने हमें क्या बताया, क्या वो क्वेश्चन कर दे, किस वक़्त कर दे, लेकिन हमने खुद को इस काबिल बनाना है, खुद को इतना तैयार कर लेना है कि जो भी वो क्वेश्चन करे, हम उसका इज़िली रिस्पॉन्स कर सकें। अब बाज़ लोग आते हैं, हमारे पास आते हैं, वो हलाल हराम का पूछने लग जाते हैं कि भाई फोर्सेज हराम है, ये हराम तरीके से है, तो किस तरह आपने उसे कहना है कि भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि फोर्सेज हराम है या हलाल है, आपने इसका हलाल इस्तेमाल करना है या हराम इस्तेमाल करना है। क्योंकि हर चीज़ इंसान के खुद के इख्तियार में होती है। वो खुद अच्छा बुरा जानता होता है, उसे पता होता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपने कहना है कि भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे हलाल तरीके से इस्तेमाल करते हैं या हराम तरीके से। अब हलाल तरीके से क्या है कि आपके पास मेंबर आता है, आप उसे डील करते हैं। डीलिंग के बाद आप उसे प्रॉपर तौर पे सिखाते हैं, वर्क सिखाते हैं, और जब वो ज्वाइन कर लेता है तो आप उसे सिखाते हैं, सारा वर्क बताते हैं, डिटेल बताते हैं। अब आपको खुद पता होगी तो आप दूसरों को बताएँगे ना। तो आप उसे सिखाते हैं, इस काबिल बना देते हैं कि वो भी अर्न करने लग जाता है। ठीक है, अच्छी अर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। ये तो हो गया हलाल तरीके से कमाना, ये तो आपका हलाल हो गया। अब अगर उसे आप ज्वाइन करवाते हैं, वो आपकी बात मानता है, आप पे भरोसा करता है, इत्मीनान करके वो आपके पास आता है, तो आप उसे ज्वाइन करवाते हैं। ज्वाइन पेमेंट लेके उसकी ज्वाइनिंग के बाद उसकी आईडी बनवाई, उसके बाद आप उसे छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से क्या होता है कि ये हराम तरीके से आ जाता है कि आपने जो उसे इत्मीनान लिया उसे ज़ाहिर बात है उसके बदले में आपको डॉलर तो मिलते ही हैं ना। तो वो मिले तो वो आपने हराम खाया है, वो आपने गलत तरीके से खाया है, क्योंकि आपने पहले उसे एतमाद में लाया और फिर उसे छोड़ दिया। तो इस तरह जो है वो हराम और हलाल होता है। आपने उसे बता देना है कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, हम आपको गाइड करेंगे। वो भी ये देखिए, अगर आप कमाते हैं तो आप पे भी ये डिपेंड करता है। आपको भी पता होना चाहिए कि हराम क्या है और हलाल क्या है, फिर ही आप उसे डिफरेंस बता सकेंगे कि भाई आपने इसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आप मेंबर को अपने एतबार में ला के उसे छोड़ देते हैं तो आप हराम खाते हैं। लेकिन हम इस तरह नहीं करते, हम हलाल तरीके से खाते हैं, हम मेहनत करते हैं। देखें, हम शेयरिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। शेयरिंग पोस्टिंग करने के बाद हम फिर
जब हमारे पास वहाँ पे कमेंट आता है यस का, फिर हम उसे रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई करने के बाद हम उसे व्हाट्सएप पे लाते हैं। व्हाट्सएप लाने के बाद फिर हम उसकी डीलिंग करते हैं। डीलिंग के बाद अगर वो एग्री होता है तो हम उसे ज्वाइन करते हैं। ये मेहनत ही है ना, हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो मेहनत से हम मेंबर को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो फिर उसे हम गाइड भी कर रहे हैं, तो ये हलाल तरीका है। ठीक है, वो आप पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आता है ऑप्शन, कि वो कहता है कि भाई मेरी पेमेंट आप कर दें, आप मुझे ज्वाइन करा लें, तो मैं क्या करूंगा कि आपकी जब मैं कमाने लग जाऊंगा तो मैं आपको ना जो आपकी मतलब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, अच्छे तरीके से मैं अर्न करने लग जाऊंगा, तो मैं आपको 4 के 8 भी दे दूंगा। इस तरह से बोल देते हैं अक्सर मेंबर। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उसे बड़े प्यार से इत्मीनान में ला के आपने उसे बताना है कि भाई इस तरह से नहीं होता। कोई भी काम है, अगर आपने देखें, आप अपने घर की करियाना स्टोर भी, एक छोटा सा करियाना स्टोर भी बनाते हैं ना अपने घर में, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट जो है ना वो खुद करना पड़ता है। देखें, अब कारोबार आपको मैं दे रही हूँ, कारोबार आप अपना बना रहे हैं, प्रॉफिट सारा आपको होगा, फायदा आपका है, तो इन्वेस्ट मैं कैसे करूं? मैं आपके लिए इन्वेस्ट कैसे करूं? काम आपने करना है, बिजनेस आपका, बेनिफिट आपको, तो मैं प्रोवाइड भी मैं करूं आपको, बिजनेस भी दूं, तो साथ में आपको प्रॉफिट भी। आप कह रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट भी खुद कर दें, तो भाई इस तरह से नहीं होता, ये गलत चीज है। ठीक है, आप उसे बड़े एतमाद से समझाएं कि भाई इस तरह से नहीं होगा। आप जो है ना, आप देखे भाई सर कितनी दफा ये मिसाल दे चुके हैं कि भाई अगर आपने दही जमाना है तो आपको दही की जरूरत है, आपको दही जमाने के लिए दही की जरूरत पड़ेगी, फिर ही आप जो है ना थोड़े से ज्यादा फिर ही कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप थोड़े पैसे लगाएंगे यहाँ पे, आप आज 4 लगा देते हैं तो आप कई 4 कमा लेंगे। ठीक है, आपको ये 4 लगेंगे, बहुत कम इनकम लगने, जब आप अच्छा अर्न करने लग जाएंगे, महीने का लाख कमाने लग जाएंगे, तो आपको ये 4 बिल्कुल थोड़ी सी इनकम लगेगी। आपको लगेगा ये तो थोड़े से पैसे हैं, तो ये आपके सामने कुछ भी नहीं रहेंगे जब आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है। बहुत से लोग अपना रोना रोने लग जाते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी जो है ना हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा घर खुद का नहीं है, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो देखें, आप खुद सोचें कि जो इंसान अच्छा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, जो नेट का पैकेज लगवा रहा है, जो अपने फेसबुक को अच्छा यूज कर रहा है, ठीक है, फेसबुक पे पोस्टिंग शेयरिंग, उसने आपकी, जाहिर बात है उसने पैकेज लगवाया तो आपकी फेस तो उसने ये पोस्टिंग देखी है, तो फिर ही आपको उसने रिप्लाई किया है। तो पैसा ये लोग ढोंग करते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो बस आपको पैसा निकलवाना आना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आप उसे वॉइस करें या फिर उसे कॉल पे गाइड करें। अगर आप उसे मैसेजेस करते हैं तो टाइपिंग वगैरह करते रहते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तो वो कभी वो देखता है, कभी वो इग्नोर कर देता है, कभी वो कहता है कि भाई ये तो घंटे बाद मैसेज आ रहा है, कभी कुछ इस तरह से हो जाता है। तो वो चीज नहीं, आपने आपने पहले देखें, आपको खुद पे ट्रस्ट होगा कि भाई मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं किसी को एतमाद में ला सकता हूँ, मैं किसी से बात कर सकता हूँ, तो आपको खुद पे ट्रस्ट होगा तो फिर आप किसी से बात कर पाएंगे। अब ये है कि आप वॉइस कर रहे हैं या आप उसे कॉल कर रहे हैं, तो क्या हो, क्या आपकी आवाज कांप रही हो बिल्कुल, तो आपको खुद ही समझ ना आ रही हो कि मैं अब नेक्स्ट क्या बोलूं, मैं इसे क्या सिखाऊं, तो मैं तो बोल ही नहीं सकता, मेरी तो आवाज कांप जाएगी, या इस तरह से आपको कोई डर हो या हो, वो फिर आपको बात नहीं करनी चाहिए। पहले खुद को इस काबिल बनाएं कि आप बोल सकें, आप दूसरों के साथ बात कर सकें अच्छे तरीके से। उसे देखिए, गुस्से से अगर बात करेंगे ना तो वो बिजनेस नहीं प्रोवाइड करना होता, वो तो फिर अगला बोलेगा कि भाई जाए ये बाढ़ में जाए, मैं इसे क्या करना है, जब ये आगे से मुझे गुस्से से बात कर रहा है मेरे साथ, तो कोई देखें, आप प्यार से किसी से बात करेंगे, इत्मीनान में लाएंगे उसे, आपकी जुबान इतनी कड़वी भी नहीं होनी चाहिए कि जहर की तरह हो जाए, और इतनी मीठी भी नहीं हो जाए कि मतलब कोई खा ही जाए, इस तरह से कुछ होता है, वो मिसाल है, तो अब काइंडली मेरे ज़हन में नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने उसे बताना है कि भाई आपको खुद करना पड़ना है। अगर आपने बिजनेस चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं और मैं आगे जाऊं, तो फिर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट भी खुद ही करना पड़ेगा। अब देखें, आपने से आप स्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि आईडी की
एक्टिवेशन किस तरह से होती है, तो आप उसे बताएंगे कि भाई $13 आपने परचेज करने हैं। और $13 की देखें, आप अगर एक शॉप बनाते हैं तो आप कपड़े की शॉप बनाते हैं, लेकिन आप मटेरियल ला के ही नहीं रखते, कपड़ा ला के नहीं रखते, तो आपने भाई सेल क्या करना है, आपने किसी को देना क्या है? तो वो आप उसे बताए ना कि भाई आपके पास कपड़ा ही कोई नहीं, तो आपको बेनिफिट क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे भी आपने अगर डॉलर की मार्केटिंग करनी है, डॉलर सेल करने हैं, तो आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे आप उसे बताएं कि भाई यहाँ पे आपको 2 स्लॉट मिलते हैं, X3 का और X4 का, यानी $5 के आपको स्लॉट मिल जाते हैं। $1.5 जो होता है वो आपकी आईडी की एक्टिवेशन पे लग जाता है, और 1.5 जो होता है वो आपके अकाउंट में शो हो रहा होता है। आप उसे बताएं कि भाई इस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आपको ही फायदा मिलना है, आपको ही बिजनेस प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको ही बिजनेस मिलना है। तो आप यहाँ पे 4,000 लगाते वक्त सोच रहे हैं, तो जहाँ अगर आपको इतनी इनकम आनी है, तो आपको तो 1 मिनट भी नहीं सोचना चाहिए और पेमेंट करवानी चाहिए। तो आप आज के दौर में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, कारोबार नहीं है, तो अगर आपको मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, अच्छा बिजनेस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको तो 1 मिनट भी नहीं सोचना चाहिए। बेटा, आपने चौथा ऑप्शन क्या है कि आपने उसे बोलना है कि भाई अगर आप कमाते हैं तो अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से अगर आपने बिजनेस करना है तो वो भी आपने खुद के लिए करना है, मेरे लिए आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है? तो इसके बाद अगर आपके पास कोई मेंबर आता है, 5वां ऑप्शन लेके वो आपके पास आता है कि भाई मैं आपके साथ एक बड़ी इनकम से ना आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, बड़े बड़े डॉलर, मतलब मैं आपके साथ 50,000 से ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब हमारी तो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो वैसे तो 4200 है, लेकिन वो कहता है कि मैं जो है ना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके आपके साथ ना ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे नॉन वर्किंग आएगी? तो मतलब मुझे नॉन वर्किंग आती रहे, मैं टीम ना बनाऊं, तो आपने उसे कहना कि भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। देखिए, नॉन वर्किंग का तो हमें यहाँ पे क्योंकि हमारा यहाँ पे फिक्स प्रॉफिट नहीं है। फिक्स प्रॉफिट का मतलब है कि भाई हमें कभी ये है कि अगर वो 50,000 देता है, फिक्स प्रॉफिट तो तब होता है ना कि भाई अगर वो मुझे 50,000 देता है, तो डेली बेस पे उसे या तो 1000 मिलेगा, 100 मिलेगा, 200 डेली बेस पे मिलेगा, या उसे वीक में 2000 3000 मिलेगा, या मंथली। तो उसे बोला आपने कि यहाँ पे तो नॉन वर्किंग का पता ही नहीं किसे कब आ जाए, तो किसे कभी आए ही ना। तो ये यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको स्ट्रगल करनी पड़नी है, आपको मेहनत करनी पड़नी है। अगर आप अपनी टीम पहले तो सबसे आपको स्लॉट की वर्किंग समझनी चाहिए, कि आपको स्लॉट का पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें कितनी इनकम आती है और किस तरह से आती है, कौन सी हमारे अपलाइन को जाती है, कौन सी हमें आती है, कौन सी मेरी टीम को जाती है। तो वो आपको अगर नॉलेज होगा तो आप देन मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप बड़ी इनकम से करें, लेकिन आपको फिर भी देखें, जिस तरह जनाजा जो है ना वो अकेला नहीं होता, अकेला बंदा नहीं करा सकता। इसी तरह से अगर कोई स्कूल है या कॉलेज है, तो वो क्या खाली एक प्रिंसिपल चला सकता है, उसे भी अपना स्टाफ रखना पड़ता है। इसी तरह से अगर कोई अपना बिजनेस बनाता है, बहुत बड़ा बिजनेस बनाता है, तो उसे भी अपना स्टाफ रखना पड़ता है, आगे लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए, उसे भी जो है ना अपने साथ लोगों को रखना पड़ता है। तो आपको भी देन इसी तरह से आपको अपने साथ अपने मतलब 1 या 2 या 2-4 जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी टीम मेरे साथ, अगर आप 50,000 से ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरे पास बहुत बड़ी टीम लेके आए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपका अगर 1 या 2 बंदा भी आता है ना, मेंबर इस तरह से आता है कि वो काम करने वाला होता है, वर्क करने वाला है, तो आपको देन वहां से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आपने ये चीज उसे क्लियर कर देनी है सारा कुछ, कि यहाँ से नॉन वर्किंग आती है, बिल्कुल ये राइट है कि नॉन वर्किंग आती है, लेकिन ये नहीं है कि हमें मतलब फिक्स है कि कभी मतलब आज हमें नॉन वर्किंग आएगी या कल आएगी या परसों आएगी, लेकिन काम काम करेंगे तो आएगी। उसके अलावा हमें नॉन वर्किंग इस तरह से नहीं आती, वो हमें फिक्स नहीं है, ठीक है? आपने उसे क्लियर कर देना है। फिर आपने उसे कहना है कि अब आप मुझे बताएं कि अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, 50,000 से आना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आए, लेकिन ये कंफर्म है कि नॉन वर्किंग का कोई पता नहीं कि किस वक्त आनी है, किस वक्त नहीं, ठीक है? वो आपका लक हो सकता है कि आपको ज्यादा इनकम आ जाए, ज्यादा मतलब नॉन वर्किंग आ जाए, लेकिन कन्फर्म मैं आपको ये नहीं धोखे में मिसगाइड नहीं कर सकती कि आपने जो है ना, अगर आप से ज्वाइन मेरे साथ 50,000 से ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली बेस का इतना आएगा। उसके अलावा ये सुनने के बाद, सारा कुछ समझने के बाद अगर मेरे साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो
मैं आपकी बड़ी मेहरबानी, आप करें मेरे साथ ज्वाइन, तो मैं आपको सिखाऊँगी भी, बताऊँगी भी, सारा कुछ गाइड करूँगी। उसके बाद लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे तो टीम बनानी पड़ती है, टीम वर्क है, टीम कैसे बनेगी? इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। वो पूछते हैं कि भाई अब हम टीम कैसे बनाएँ? टीम बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो आपने उसे कहना है कि भाई हम आपको सारा कुछ तो प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ तो सिखाते हैं। कहते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा काम बताएँ जो टीम के बगैर हो। तो आपने उसे बताना है कि भाई कोई ऐसा देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो वो उससे बड़ी भी कोई हस्ती है, उनसे बड़ा भी कोई है, लेकिन उन्होंने भी क्या अपने सहाबा-किराम को तैयार किया, अपने नीचे लोगों को तैयार किया जो उनके साथ दीन की तबलीग करते थे, अपना अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाते थे। क्या उन्हें फेलियर नहीं थे आए? उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे मतलब लोगों ने इतनी मैं कहती हूँ कूड़ा-करकट फेंका, सारा कुछ किया, लेकिन क्या वो हार मान गए? तो आज अगर उन्होंने हार नहीं ना मानी, तो आज उनका नाम भी है, सारी दुनिया उन्हें जानती है, सारे लोग उनका नाम अच्छे अल्फाज में लेते हैं और उनसे बड़ी हस्ती कोई नहीं है। लेकिन उन्हें भी देखें, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें थोड़ा बहुत मुश्किल आ जाती है, तो क्या हम करते हैं कि हम छोड़ बैठते हैं, कहते हैं कि भाई बस ये अब हमसे होना ही नहीं, हमारे बस की बात ही नहीं है। ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए, कम से कम हमें लगे तो रहना चाहिए, हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। अपना नाम कमाने के लिए देखिए हम जो है ना कामयाब लोगों को देखते हैं ना तो कहते हैं कि भाई इसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, अब इसने तो बड़ा कारोबार बना लिया है, ये तो बड़ा आगे चला गया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसने ये कारोबार बनाया किस तरह से। जब उसने स्टार्ट किया था तो उसे कितनी मुश्किलात आई थी, कितना उसने स्ट्रगल किया है। तो वो हम अगर उसकी स्ट्रगल की तरफ देखने लग जाए ना तो हम कामयाब हो जाएँगे। हम उसकी देखें तो सही कि उसने क्या-क्या मुश्किलात देखी हैं। तो आज हमें अगर थोड़ी-सी भी मुश्किल आ जाती है तो हम छोड़ बैठते हैं कि भाई बस हमारे बस की बात नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो हमारी आईडीज़ बैन हो जाती हैं, फेसबुक की आईडी बैन हो जाती है, ये किस तरह से होती है, क्यों हो जाती है? ये जब हम ना बहुत ज़्यादा वर्क अब हमारी नई-नई आईडी होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसपे कहते हैं कि बस जल्दी-जल्दी पैसा मिल जाए, जल्दी-जल्दी हमारे पास ज़्यादा-ज़्यादा लीड आ जाए। तो देखिए सब्र से काम लेते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उसपे वर्क करेंगे, थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे, तो फिर आपकी आईडी बैन नहीं होगी। पहले तो आपकी बायो जो है तो वो पिक वगैरह वो रियल होनी चाहिए, नाम रियल होना चाहिए, तो फिर आपकी आईडी बैन होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, ठीक है? तो आईडी बैन कैसे होती है कि आप जब बहुत ज़्यादा उस पे वर्क स्टार्ट कर देते हैं, आप दिन में 12 में 20-20, 40-40 ग्रुप जॉइन करने लग जाते हैं, इतने-इतने ज़्यादा ग्रुप जॉइन करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी आईडी बैन हो जाती है। फिर आप बैठे रहते हैं कि भई अब हम क्या करें? अब किस तरह से काम करें? आपने क्या करना है कि जब आप एक मैसेज करते हैं एक मैसेज कमेंट आया आपके पास यस का, आपने एक दफ़ा उसे रिप्लाई किया है, तो कम से कम दूसरे रिप्लाई में 10 सेकंड का वक़्फ़ा होना चाहिए, 10 सेकंड का तो फ़ासला होना चाहिए दूसरे मैसेज करते वक़्त। इतना सा फ़ासला देंगे तो उसे पता होगा कि भाई अगला काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो कम से कम आपने 24 घंटे में बस 10 से 12 ग्रुप जॉइन करने होते हैं। हम क्या करते हैं पोस्ट पकड़ते हैं, उसे फौरी तौर पे क्या करते हैं कि उसे कॉपी किया होता है हमने, तो हम फौरी तौर पे ग्रुप पकड़ा उस पे लगा दी, लिंक ऑलरेडी हमारे पास हमने साइड पे किए होते हैं, तो वो क्या फौरी तौर पे जॉइन करना स्टार्ट कर देते हैं, बार-बार 10 से 20, 40 ग्रुप जॉइन कर देते हैं, तो जी क्या होता है फिर हमारी आईडी बैन हो जाती। ये मसला होता है जिसकी वजह से हमारी आईडीज़ जो है ना वो बैन हो जाती हैं। और कमेंट जब आप देते हैं तो बस 25 कमेंट आपने एक दिन में आप कम से कम 25 कमेंट दे सकते हैं। 25 लोगों को रिस्पॉन्स करें। उसके बाद जो हमारे फेसबुक फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्टें आती हैं जो हमें, तो वो हमें क्या करनी 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट को हम रिस्पॉन्स करें एक दिन में, तो हमारी आईडी कभी भी बैन नहीं होती। तो कभी भी हमें इस तरह की मुश्किलात जो है ना वो नहीं आती है। तो दूसरा हम जब पोस्ट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं नीचे कोई ना कोई लिंक दे देते हैं अपना ये भाई लिंक ज्वाइन करें या इस तरह से कोई भी लिंक है वो आपने कभी भी नहीं देना और ना ही आपने अपने नंबर अपना जो नंबर है बाज़ लोगों में बहुत सी पोस्टें होती हैं आप भी देखते हैं बहुत सी पोस्टों के नीचे उन्होंने क्या लिखा होता है
یہ جی اس نمبر پہ رابطہ کریں یا یہاں پہ یس کا رپلائی کریں یا پھر ان باکس میں آئے نیچے انہوں نے اپنا نمبر دیا ہوتا ہے. جب ہم اپنا نمبر دیتے ہیں تو پھر بھی ہماری آئی ڈی جو ہے نا وہ بین ہو جاتی ہے. یہ ریزن ہوتے ہیں آئی ڈیز ہماری بین ہونے کے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی جو میں نے آپ کو آبجیکشن بتائے ہیں. تو اگر کائنڈلی کچھ